हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ स्तोता। मैं स्तोता आ गई हूँ आज एक नए एक्सरसाइज के साथ। आज हम एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखेंगे। रेनू परचेस 2 bags of fertilizer of weight 75 kg 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. तो देखो 75 kg एंड 69 kg का बैग है, उसमें से हम ऐसे वेट एक लेंगे जिसमें दोनों को हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर से हम डिविजिबल होगा एग्जैक्ट नंबर, वही नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे देखो तुम 3 फ्रेंड हो और तुम्हारे पास क्या है 18 चॉकलेट है। ठीक है, तो तुमने कुछ देर गप्पे मारने के बाद सोच रहे हो अब चॉकलेट खा लेते हैं। तो तुमने सोचा चॉकलेट 3 है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो 6 करके मिलेगा, क्योंकि 18 का फैक्टर क्या है 3 × 6 है तो 6 करके मिलेगा। लेकिन क्या है तुम्हारे पास 2 फ्रेंड थे, वो दोनों अकेले वो लोग बात कर रहे थे, लेकिन तुम तीनों क्या ज्यादा मस्ती मार रहे थे, आवाज जा रहा था। उन्होंने क्या सोचा चलो उनको ही हम ज्वाइन करते हैं तो एक साथ और भी फन होगा। ऐसे करके ये लोग आ गया, तब तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये भी तो फ्रेंड है, उनको भी तो चॉकलेट देना पड़ेगा। तो अब हम हो गए 5 फ्रेंड और चॉकलेट तो नहीं बढ़ा, वही जो तुम लेके आए थे 18 ही है। तो 5 और 18 मतलब क्या एग्जैक्टली डिविजिबल होगा? 18 डिविजिबल बाय 5 करोगे तो नहीं होगा। तो ए जो नंबर आएगा वो नंबर हमें नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमें? एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं 69 और 75 है, इसको हम कैसे ढूंढेंगे एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो क्या होगा, इसका कोई फैक्टर ऐसे हमें ढूंढना पड़ेगा दोनों को इक्वली एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो एक देखो ये एलसीएम होगा कि एसीएफ होगा, वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड द मैक्सिमम। ए टर्म देखो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो HCF का फुल फॉर्म क्या है? HCF का फुल फॉर्म में आता है हाईएस्ट। ये तो कॉमन फैक्टर है, ये छोड़ दो। और LCM का क्या आता है? लोएस्ट और लीस्ट, जो मर्जी बोलो। ठीक है, अब देखो क्या करना है, हमें ये मैक्सिमम के साथ कौन सा टर्म जा रहा है वो देखना है। मैक्सिमम के साथ हाईएस्ट जाएगा कि लोएस्ट जाएगा? बोलो, ऑफ कोर्स हाईएस्ट जाएगा। तो हमें क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो चलो हम HCF निकालते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम है तो HCF और मिनिमम है और लीस्ट है जो सिनोनिम होगा लोएस्ट का, वो है तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कैसे हमें करना है। तो सॉल्यूशन, अब देखो रेनू परचेस 75 kg and 69 kg of fertilizer। ओके, अब एग्जैक्टली डिविजिबल है, ऐसे वेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, HCF। नाउ HCF of 75 69 इज क्या होगा ऐसे लिखो, नहीं तो now we have to find HCF
ऑफ 69 एंड 75। पहले 75 पे भी लिख सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। तो देखो क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 69 को लिखो ऐसे, मैं लिख रही हूं 69। ओके, इसको देखो 2 से तो नहीं जाएगा, 9 है लास्ट में। 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या करना है, 6 प्लस 9, 6 प्लस 9 करने से 15 हो रहा है। 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, 69 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से ट्राई करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देखो और कुछ नहीं होगा, क्योंकि 23 भी एक क्या प्राइम नंबर है। तो 69 को हम कैसे लिख सकते हैं, 69 इक्वल टू 3 इंटू 23। अब क्या करना है हमें, अब 75 को क्या करेंगे, देखो 2 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। अब 3 से 7 प्लस 5 12, 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से होगा। तो 3 2 जा 6, 1 15, 3 5 जा 15। अब क्या होगा, देखो 5 से 5 5 जा। अब हम 75 को क्या लिख सकते हैं, देखो 75 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब ये जो दो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिला, इसमें से कॉमन क्या है देखना पड़ेगा। देखो 3 और कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 23 है, इसमें 5 इंटू 5 है। तो क्या है, देखो HCF of 75 and 69 इक्वल टू 3, ये मिला। अब देखो आंसर लाइन क्या होगा, value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. So the maximum value of weight is therefore the maximum value of weight is 3, उसके बाद यूनिट डालना है केजी। ओके, देखो केजी था। अब एक बात बोल रही हूं, किसी भी स्टूडेंट को मैथ करके करते परेशान हो गए हो, एग्जाम में समझ नहीं आ रहा है, पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन का तब क्या करो, कुछ भी जब समझ नहीं आ रहा है तब हल निकालने के लिए मैं एक ट्रिक्स बोल रही हूँ। कुछ भी नहीं, तुम जाओ उसमें देखो क्या है, मैक्सिमम है मतलब ऐसे सेव कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा है बात है, लेकिन तुम्हारा मूड नहीं है इतना समझने, पढ़ लिया जैसे पढ़ना है रोबोट की तरह पढ़ लिया, लेकिन अंदर में कुछ भी नहीं घुसा, तब क्या करोगे, फर्स्ट देखो क्या क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम है क्या मिनिमम, क्या चाह रहा है, मैक्सिमम है, इसका मतलब एक्सेप्ट करके जो मिलता है वो कर लेती हूँ, ठीक है। ये जब कुछ भी नहीं अंदर जा रहा है उस टाइम का ट्रिक्स बता रही हूँ। तो चलो नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। 3 boys step off together from the same spot। जैसे मैंने पकड़ लिया, ए है स्टार्टिंग स्टेप, 3 फ्रेंड तुम स्टार्ट कर रहे हो वॉकिंग, ओके। Their steps measure 63 सेमी, 70 सेमी एंड 77 सेमी। देखो तुम्हारा जो तुम छोड़ के और 2 फ्रेंड है, ऐसे नहीं है कि कदम कदम पे तुम्हारा डिस्टेंस जो तुम कवर करते हो सेम मिल सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। खुद का तुम्हारे साथ किसी का भी नहीं मिल होगा, बहुत रेयर है, पता नहीं किसी के साथ मिल होगा कि नहीं होगा, एक है कि नहीं है दुनिया में। लेकिन देखो तुम्हारा ऐसे कदम हो सकता है, किसी का और भी ज्यादा हो सकता है, किसी का ऐसे हो सकता है। तो मैंने पकड़ लिया तुम्हारा है 63 सेमी, मतलब एक कदम में तुम 63 सेमी कवर करते हो। तो तुम्हारा ए मिडिल का फ्रेंड का 70 सेमी पकड़ लिया, 70 सेमी कवर से कर सकता है, और ए 77 सेमी कवर कर सकता है। ये हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या है, what is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance complete step। तो तुम लोग जब स्टार्ट किए हो, तुमने एक स्टेप, उसने एक स्टेप, और एक जो फ्रेंड है उसने और एक स्टेप लिया। अब देखो तीनों का डिस्टेंस कवर तो अलग अलग हो गया। अब देखो
मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करने से तीनों ने एक फुल स्टेप कंप्लीट करके एक डिस्टेंस में तुम पहुंच पाओगे। जैसे ऐसे ऐसे ये डिस्टेंस में तुम्हारा फुल, ऐसे नहीं है कि हाफ हुआ हाफ नहीं हुआ, ऐसे नहीं, तीनों ने फुल स्टेप कंप्लीट करके मिनिमम कितना डिस्टेंस में आओगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो देखो मैंने एक ट्रिक्स बोली थी, क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढो। क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम है तो एचसीएफ, मिनिमम है तो एलसीएम। तो देखो ये तो अलग है कि 63, 70, 77, ये इसका तुम्हें क्या करना है, मल्टीपल ही ढूंढना है, क्योंकि ये तो मल्टीपल ढूंढना है, उसके बाद कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। कॉमन मल्टीपल के बाद क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। क्योंकि देखो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड कवर, तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब क्या, मल्टीपल मिल गया तुम्हें, उसके बाद मिनिमम जो होगा वही क्वेश्चन है। लेकिन तुम्हें इतना नहीं देखने से भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन मिल गया है, क्वेश्चन पढ़ लिया, मोटा मोटी समझ आ गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन जो क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन मार्क है उसमें जाओ, व्हाट इज द मिनिमम कंप्लीट स्टेप। मिनिमम में ध्यान दो, मिनिमम मतलब LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ रही हो ना क्या बोलने चाहती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है हमारा मिनिमम वर्ड जिसको मैं हाईलाइट कर दिया। ओके, तो चलो, द बॉयज स्टेप अप टुगेदर फ्रॉम देयर स्टेप 63, 77, 77। तो चलो नाउ we have to calculate, और लिखो we have to find LCM of 63 सेमी, 70 सेमी and 77 सेमी। देखो ये समझ आ रहा है ना जो बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, देखो कॉमन डिवीजन मेथड ट्राई करूंगी इधर। ठीक है, तो लिख लेते हैं 63, 70, 77। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो 60, 70, 70, देखो 70 है मतलब क्या है, लास्ट डिजिट 0 है, 2 से होगा तो 2 करो, 63 रहेगा, 35, 77। अब देखो 2 से नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट देखो इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, 3 से ट्राई करना पड़ेगा। तो चलो 3, देखो 3 से करोगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा मतलब 21, 3 जा 63। अब देखो 35 नहीं आएगा, 77 नहीं आएगा 3 से, तो वही नंबर हम क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखो 21, 35, 77, फिर से 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, 3 7 जा 21, तो लिखो 3 7 जा 21, 3 नहीं होगा, 35, 77। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू कर रही हूँ। देखो ये क्या था, 7, 35 एंड 77 था। ओके, अब देखो क्या करूंगी, 5 से 35 है ना, वो 5 से जाएगा, तो 5 से 7 को 7 रखूंगी, 5 7 जा एंड ये तो 77 ही रहेगा। अब क्या करना है, देखो 7 7 1 जा 7 1 जा 7 11। अब क्या करना पड़ेगा, 11 1 1 सॉरी 1 1 एंड 1। ओके 1। अब क्या होगा, देखो LCM ऑफ क्या 63, 70 एंड 77 इज
क्या होगा देखो, फर्स्ट क्या था देखो 2 3 3, तो 2 इंटू 3 उसके बाद 5 इंटू 7 इंटू 11, तो क्या होगा देखो, अब देखो 2 3 जा ऐसे करते हैं हम, 2 इंटू 5 क्या हो रहा है देखो 10 हो रहा है, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई एक ट्रिक्स बोल रही हूँ, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। देखो 10 किसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या, एक 0 ऐड कर दो नंबर के यूनिट डिजिट में, हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वो 2 5 छोड़ के जैसे मैं करती हूँ वो वाला ट्रिक्स तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है, 3 3 जा 9 होता है, और 9 7 जा 63, अब 11 63 इंटू 11, तो 63 ऐसे लिखो। अब 396 ए मिल गया तुम्हें 63 इंटू 11 करने से, तो लिखो 693, देन 2 5 जा 10 का 0। अब देखो मैं जो बोल रही हूँ वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कोई बात नहीं, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करो जितना हो सके माइंड में, अच्छा उसके बाद लिख के कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, ये जस्ट सिंपली मल्टीप्लिकेशन है और कुछ भी नहीं है। तो ये मिला हमें एलसीएम। अब क्या आंसर लाइन लिखने का बारी है, तो क्या है देखो, what is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps, तो लिखो the minimum, therefore the minimum distance is 6930, उसके बाद क्या यूनिट डालना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं छोड़ के जा सकते। और यूनिट क्या था, सेंटीमीटर था, सेमी। देखो इधर भी तुम छोड़ सकते हो और तुम्हारा मर्जी लिखोगे तो क्या, डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, ये पूरा लाइन लिख सकते हो, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ, हमारा ये जो एक्सरसाइज का 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 और 4 सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।